हर कोई अपने जीवन में पैसा चाहता है। दुनिया में कौन ऐसा है जो ये कहता है कि भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए। हर कोई कहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। हर कोई चाहता है मुझे ढेर सारा पैसा मिल जाए। हर कोई चाहता है कि मेरी सभी ख्वाहिशें, कभी सभी ज़रूरतें जो है पैसे से पूरी हो जाएँ। पैसा कोई सिक्का या कागज़ का टुकड़ा ही नहीं है। दिस इज़ ए एनर्जी। ये एक एनर्जी है और हम भी क्या हैं? वी आर आल्सो द एनर्जी। और आपको तो ये पता है कि एनर्जी ही एनर्जी को खींचती है। यानी वी हैव द पावर टू अट्रैक्ट मनी। हमारे पास वो शक्ति है। हम चुंबक हैं जिससे पैसा जो है खींच कर आ सकता है। बस उसका सही तरीका हमें आना ही चाहिए। तो ये एक बुक पढ़ रही थी, द सीक्रेट ये बुक है। इसमें राइटर लिखता है कि हम पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, खींच सकते हैं। अगर हम पैसे के लिए अपनी कमी शो कर देंगे, हमारे पास एक तरफ तो थोड़ी देर बाद कहेंगे कि हमारे पास बहुत पैसा, फिर कहेंगे ये इतने सारे कर्ज में डूबे हुए हैं, पता नहीं ये कर्ज कब उतरेंगे। ऐसा नहीं कहना है। ऐसा कहेंगे तो आपकी प्रेडोमिनेंट थॉट जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड पकड़ लेगा कि इसके अंदर की थॉट क्या है कि मेरे पास पैसे की कमी है। हमने कमी को तो शो ही नहीं करना, हमने कहना हमारे पास अबंडेंट है, बहुत है। ऐसा फ़ील करना है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा आ चुका है और हम जो है उसको विज़ुअलाइज़ करना है, देखना है कि हम वो पैसा हमारे घर आ चुका है। हम वो उस चीज़ में एक फ़िल्म बना लेनी है, मेंटल मूवी बनानी है यहाँ पर। उस पैसे में हम अपने आप को देख रहे हैं, उसमें हम जो भी हमें चाहिए वो चीज़ें जो है हम खरीद रहे हैं। तो इस चीज़ को विज़ुअलाइज़ जो है करना ज़रूरी है। फ़ील करना है कि हमें सब कुछ मिल गया है। ये अपने माइंड की स्क्रीन पर एक एनर्जी जो है हमने क्रिएट करनी है। ये एनर्जी जैसे-जैसे ये विज़ुअलाइज़ेशन करेंगे ना, विज़ुअलाइज़ करने से वो हमारी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ जाकर उसकी फ्रीक्वेंसी बैठ जाएगी और यूनिवर्स फिर हमें अपनी सारी ताकत लगा देगा कि इनको पैसे की ज़रूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं कहते तो हैं, हे भगवान हमें पैसा दे दो, हमें पैसे की ज़रूरत है। लेकिन साथ में ये कहते हैं इतनी महँगाई हो गई है, गुज़ारा ही नहीं चलता, पैसा बहुत कम हो गया, कहाँ से आएगा पता नहीं भगवान क्या होगा। ऐसी-ऐसी थॉट्स जो आती हैं, इससे हमारी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के साथ सेट नहीं होती, क्योंकि हम कमी को बता रहे हैं। जो हम यहाँ से बताते जाएँगे वो वहाँ पर सेट होता जाएगा। हम बताएँगे भई हमें हमारे पास है अभी, लेकिन अभी और भी चाहते हैं, ये भी चीज़ें हमने मिल जानी है और इस तरीके से फ़ील करना है कि वो चीज़ें आपको मिल गई हैं, आप उसमें मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उस चीज़ को आनंद ले रहे हैं, उस चीज़ की कहानी को अपने माइंड की जो आपकी ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर प्ले करना है कि ऐसी चीज़ें जो है हमारे जीवन में हो रही हैं, बिलीव करना है कि आपको मिल चुका है, फ़ील करना है कि आपको मिल चुका है, ऐसी-ऐसी फ़ीलिंग लेकर आनी है, फिर यूनिवर्स सोचेगा कि कैसे देना है। हम लोग ऊपर-ऊपर से कह देते हैं, मुँह से कहते हैं, लेकिन अंदर से नहीं कहते। मुँह से कहने से नहीं यूनिवर्स से आपका कनेक्शन होगा। यहाँ से जो सोचोगे, यहाँ से जो वाइब्रेशन भेजोगे, वो आपके साथ यूनिवर्स का पूरा कनेक्शन होगा और यूनिवर्स पूरी ताकत लगा देगा आपको वो चीज़ देने में। तो कई बार हम किसी चीज़ के लिए कह देते हैं, कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है, कभी कोई कार ही समझ लो, तो हम कह देते हैं ना, ओह नो, नो आई कांट अफोर्ड। ये भी नहीं कहना कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ये नहीं कहना, ये कहना है येस आई कैन अफोर्ड। तो देखिएगा ना फिर आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे, आप सारी कायनात को एक सही मैसेज देंगे कि मेरे पास ये सब चीज़ें हैं, ऑलरेडी हैं, तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उस टाइम वर्क करता है। सबकॉन्शियस माइंड कहता है भई इसके पास तो सब कुछ है और इसके पास और आने की ज़रूरत है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है खींच कर वो चीज़ें जो है आपके पास लेकर आता है। पैसे की कमी की तरफ हमने ध्यान नहीं देना है, हमने कहना है हमारे पास अबंडेंस है, बहुत सारा है। तो पैसे को कहते हैं देने से ही मिलता है। व्हाट यू गिव विल कम टू यू। कहते पैसे का दान करो। जैसे-जैसे दान करो वो डबल होकर हमारे पास आता है। और कई बार आपने देखा है ना कि ये तो बड़े अमीर लोग हैं, कितना बड़ा-बड़ा दान करते हैं। कितनी महँगी-महँगी चीज़ें जो है दान में दे देते हैं। क्योंकि इनको पता है, उन्होंने लॉ को आज़माया है। ये एक नियम है, यूनिवर्स का नियम है
कि जो हम देते हैं वो हमें हमारे पास लौट कर आता है। इनको पता है ये वापस हमारे पास दोबारा आ जाना है, तो वो डबल होकर आता है। इसलिए अगर जो चीज हमारे पास है वो दो, और भगवान का शुक्राना करो जो चीज हम आपको दी है। क्योंकि पैसा जो है ये भी कहते हैं ना कि पैसा ही पैसे को खींचता है भाई, और तो कोई तरीका ही नहीं है पैसे को खींचना। तो ये बिल्कुल गलत बात है। पैसा पैसे को नहीं खींचता। कई बार कितना ही पैसा लगा दो किसी बिजनेस में तो नहीं चलता बिजनेस। इसका मतलब पैसा तो पैसे को नहीं खींचता, ये एक मिथ है। माइंड माइंड पर पैसे की इमेज हो, माइंड में ब्लूप्रिंट बने हुए हों पैसे के, तो वो यूनिवर्स को जाएंगे और वो प्रिंट जो है आपके पास आएंगे। तो फिर वो पैसा जो है, पैसे जो आप करेंगे उसमें जो है धन आपके पास आएगा। और ये एक मिथ है कि पैसा पैसे को खींचता है। आपका माइंड जो है पैसे को खींचता है। माइंड में वो ताकत है कि किस तरीके से, आपकी स्किल में वो ताकत है कि किस तरीके से जो है पैसे को खींचना है। और कई बार लोग कुछ जो कहते हैं कि पैसा टाइम के साथ आ जाएगा, तो पैसा माइंड से कमाया जाता है, टाइम से नहीं। टाइम से तो सभी कमा लेते हैं, जब थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं पैसा कमाना शुरू करते हैं। माइंड से कमाना सीखो। हमने ये देखना है कि पैसे के साथ हमारा रिलेशन क्या है। अगर पैसे को हम जो है उसको थोड़ा इस कमी दिखा रहे हैं, तो हम हमारे घर में जिसके साथ हमारा रिलेशन नहीं अच्छा होगा, देखो आप इमेजिन करो किसी पर्सन के साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है, तो वो क्या हमारे घर आएगा? हम उसको कह रहे हैं कि ये तो हमारे पास आता ही नहीं है, ये बड़ी कमी है हमारे पास इसकी, ये नहीं आता है हमारे पास। ऐसे ऐसे शब्द उसके लिए लो फ्रिक्वेंसी के शब्द बोलते हैं, तो क्या वो हमारे घर आएगा? अगर किसी पर्सन के लिए हम लो शब्द बोलते हैं कि ये हमारा हमारा हमारे लिए नहीं बना है, ये तो अमीर लोगों के लिए बना है, गरीबों के लिए तो बना ही नहीं है, तो वो क्यों आएगा आपके पास? आपने उस फ्रिक्वेंसी को उस यूनिवर्स के साथ मैच करना है। तभी वो पैसे के साथ अगर हाई रिलेशन रखोगे, ऊंचा सोचो कि हाँ मेरे पास है और भी आ रहा है मेरे पास, और ये सब खींच कर चला आना है, और उसमें पूरा फील करना है आपको, सिर्फ कहना नहीं है। आपकी माइंड की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ पूरी तरह मैच हो पैसे को लेन देन में, तो वो पूरी तरह से अबंडेंस में आपको यूनिवर्स जो है पैसा जो है भेज सकता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की प्रेडोमिनेंट थॉट कौन सी है, यानी सबसे सुपर थॉट, जो सबसे पहली अंदर की थॉट क्या है, उस थॉट पर जो है यूनिवर्स वर्क करता है। अगर ऊपर ऊपर से कहते जाएं भाई पैसा तो आ जाएगा, आ जाना है, आ ही जाना है, लेकिन अंदर से कहेंगे कहाँ से आएगा, इतना सारा कर्जा उतारना है, फीसें देनी है, घर की किस्त देनी है, कैसे होगा पता नहीं चल रहा, तो फिर पैसा नहीं खींचा जाएगा। क्योंकि माइंड की प्रेडोमिनेंट थॉट कौन सी है, कैसे, कैसे आएगा, तो फिर यूनिवर्स भी कहेगा कैसे आएगा, क्योंकि इसके पास तो कैसे की प्रॉब्लम है। कैसे नहीं कहना हमने, हमने कहना आ गया है हमारे पास और हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। ये सब चीजें जो है हम फीलिंग के लेवल पर लेकर आएंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे, तो वो चीजें जो है हमारे पास डबल होकर आती हैं। विजुअलाइजेशन जो है इसमें बहुत वर्क करती है। और एक और बात खास हमने ध्यान में रखनी है, पैसा कमाते समय उसमें किसी का दर्द ना लगा हो। हम बाहर से पैसा कमा लेते हैं, हमें जब किसी से, कई बार ऐसी कुछ लोगों की नेचर होती है, उनको जब पैसा मिल जाता है तो वो जिसका काम करना होता है ना, वो काम नहीं करते हैं, उसका काम नहीं करते हैं। तो वो जिसने पैसा दिया है वो अंदर से कैसी दुआएं भेज रहा है आपको, वो भी तो पैसा एक एनर्जी है, तो यहाँ से यहाँ की जो एनर्जी है वो भी वो उसके पास ही जा रही है कि देखो इसने चीट किया हमको, हमसे पैसे लेकर इसने हमारा काम नहीं किया। तो उसको उसको किसी मान लो उसका, हम कहते हैं कि उसको तो पैसे की फिर भी कमी नहीं हुई, उसको पैसे नहीं कमी हुई तो जो किसी और तरीके से उसकी कमी हो सकती है, उसकी हेल्थ ऊपर नीचे हो सकती है। यानी नेचर जो है बैलेंस करती है। अगर हम किसी का पैसा लेकर उसका पूरा उसका रिटर्न नहीं देते हैं, तो नेचर इस चीज का पूरा ध्यान रखती है कि इसने जो है बेईमानी की है, तो बेईमानी का रिटर्न उसको किसी ना किसी रूप में वो देकर रहती है। क्योंकि नेचर के नियम जो है हम समझते नहीं है, लेकिन ये नियम जो है जरूर वर्क करते हैं। तो हमने ध्यान रखना है कि हम पैसा लें लेकिन किसी का लॉस ना करें,
उसको उसकी जो जो मेहनताना है उसके लिए बना है वो चीज उसको पूरी दे। क्योंकि पैसा जो हम लेकर अपने लिए काम लिए खर्च लिए दूसरे का, दूसरा जो सोचता रहा तो भाई मेरे पैसे भी चले गए, मेरा काम नहीं हुआ, तो वो कैसी कैसी बद्दुआएं आपको देगा। बाहर से नहीं कहेगा, अंदर से कह देगा। वो भी साथ में वर्क करेंगी और यूनिवर्स पूरी ताकत के साथ उन उन चीजों पर वर्क करेगा। ये मत समझो कि पैसा आ गया जेब में अब क्या होने वाला है। होने वाला है, यूनिवर्स चलकर आपको किसी ना किसी रूप में उसका रिटर्न दे रहा है। इसलिए पैसा जब भी कमाओ ईमानदारी के साथ कमाओ और उस पैसे में किसी का दर्द ना लगा हो। क्यों दर्द ना लगा हो? क्योंकि उस पैसे के साथ आप अपने घर में भोजन लेकर आओगे, अन्न लेकर आओगे। वो अन्न आपकी परिवार खाएगा, फैमिली खाएगी। और जब ऐसा जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। पैसा अन्न जो है दर्द के साथ लगा हुआ होगा तो मन को भी दर्द होगा, तन को भी दर्द होगा। कुछ ना कुछ ऊपर नीचे लाइफ में चलेगा, कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स जो है हमें फेस करनी पड़ेगी क्योंकि यूनिवर्स जो है हमें देख रहा है। तो मनी का विजन बनाओ, पैसे की एक फिल्म बनाओ, यहाँ पर विजन बनाओ। पैसा दुआओं के साथ कमाओ, जितनी जितनी दुआओं के साथ कमाओगे वो आपको फलीभूत होगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है इसके साथ साथ वर्क करता है, तो उसकी तरफ ध्यान देना है। एक सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करने के लिए हमें साइलेंस की प्रैक्टिस करनी होगी। दिन में कुछ समय जो है साइलेंस रहना होगा ताकि हम पूरी तरह से फोकस कर सके। कोई मुंह से यहाँ मुंह से ही बोलते जाएंगे तो उसका कितना इफेक्ट होगा, यहाँ से बोलने से इफेक्ट होगा। इसलिए साइलेंस की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। तो देखना है, फील करना है कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमें भगवान ने बहुत दिया है। तो बहुत दिया जब हम कहेंगे हमारे पास बहुत कुछ है तो और चल कर आने वाला है आपके पास। तो आपके पास जो है अबंडेंस आएगी, आपको जो है बहुत जो और मिलने वाला है। तो पैसे वी आर द मैग्नेट, हम जैसे चुंबक खींच लेती है ना, ऐसे आप पैसे को खींच सकते हैं अपनी थॉट के साथ यहाँ विजुअलाइज करके। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर अपने लाइफ में पैसा लेना चाहते हैं तो मन और तन और दिल दिमाग से यहाँ पर एक होकर जब आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के साथ चली जाएगी तो पैसा जो है आपके पास चलकर आएगा, उसको सारी कायनात लग जाएगी आने में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।